भारत माता के हरियर कोरा में विराजमान, धान के कटोरा से सम्मानित, सोन के चिरैया से प्रमाणित, छत्तीसगढ़ के पावन धरा धाम ये ग्राम जहां आज सनौद में श्री रामचरितमानस के पावन गंगा प्रवाहित हुए बर जात है, जहां लव कुश जी से छोटे छोटे बाल गोपाल, राम जी से भाई, सीता जी से बहिनी, दशरथ जी से कका, कौशल्या जी से महतारी, वशिष्ठ गुरुजन जी से गुरुजनगण, साथ ही हमर वाणीला जनमानस तक पहुंचाने वाला ये डेकोरेशन वाले भाई, कौशल्या धाम के समस्त पदाधिकारी गण, ओकर साथ ही समस्त आगंतुक गण, श्री राम दरबार, समस्त ग्राम के समस्त देवी देवता गणला, आप समस्त सज्जन वृंदला, हमर प्रतिभा बालिका मानस परिवार, ग्राम पुरान टोला, पोस्ट कोकपुर, विकास खंड छुरिया, जिला राजनांदगांव, महाराष्ट्र बॉर्डर की ओर से सादर सादर नमन है, सादर सादर नमन है। बोले लखन सिया रामचंद्र की जय। बोले सियावर रामचंद्र की जय।
शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणम नमामि भक्त वत्सलम कृपालुशील कोमलम भजामि ते पदाम्बुजम अकामिनाम स्वधामदम। माता पार्वती भूत भावन भोलेनाथ शंकर जी महाराज के चरण वंदना करते हुए आज की ये मानस यात्रा मानस प्रसंग पे चर्चा करे के प्रयास करबो। माता पार्वती जो भक्ति स्वरूप है, जगदम्बा है, परम बाहे वे और समस्त देवी मन माता पार्वती के ही रूप हरे। चाहे वो दुर्गा हो, काली हो, सरस्वती हो, संतोषी हो, चाहे माता कौशल्या हो, माता सीता हो, माता द्रौपदी हो, माता कुंती हो या माता मंदोदरी हो, समस्त मन माता के ही अवतार है ना। आज हमला जो पावन प्रसंग मिले हैं श्रीमद् रामचरितमानस के अरण्य कांड और दोहा क्रमांक 4 में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखते कि बिनती करी मुनि नाई सिरु कह कर जोरी बहोरी और चरण सरोर हो नाथ जनी कबहू तजे मति मोरी। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते कि मुनि ने इस प्रकार विनती कर कर और सिर नवाकर हाथ जोड़ कर कहा, हे नाथ मेरी बुद्धि आपके चरण कमल को कभी न छोड़े। सज्जनों, ये जो प्रसंग आए ये प्रसंग हरे अरण्य कांड के, जहां गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज अत्रि मुनि माता अनुसुईया के बारे में बहुत ही विस्तृत रूप से वर्णन करे हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ये सादा के कागज मा टेढ़गा बेड़गा अक्षर मा का लिखे है। सज्जनों, जैसे चंद्रमा हा टेढ़गा है परंतु ओकर प्रकाश हर शीतल है ना। नदियां भी टेढ़गा है ओकर जल है निर्मल है। वैसे ही ये श्रीमद् रामचरितमानस में जो लिखाए हुए टेढ़गा बेड़गा अक्षर है ना, हमर मुरझाए हुए मैनिखेला हरियाई के एक बहुत अच्छा माध्यम हरे श्रीमद् रामचरितमानस। काबर की एकर अलावा कोई दूसर उपाय नहीं है जो ये रामचरितमानस के बिना ये भवसागर रूपी संसार में ये कली काल में अपन जीवन सार्थक बना ले। सक संवत 1631 में जब गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कर जब रचिता जब बनीस ना, उस समय गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज एक दोहा दे के गीस। और का दोहा गीस कि कलयुग केवल नाम आधारा और सुमर सुमर नर उतर ही पारा। वो दोहा ला काबर दे के गीस ही भाई है। 2 साल के अभी वैश्विक कोरोना महामारी से हम गुजर के आज आप और हम जीवंत हन तो यहाँ बैठ के श्रवण पान करत हन, है ना। सही बात ही नहीं भाई। 2 साल तक की कोरोना काल चलत रही से ओ समय एक आधार का बनी रही से जेमे आपके छोटे से इसे फोटो लगे है, वो आधार कार्ड जेमा आपके डेट ऑफ बर्थ है, जन्म तिथि अंकित है, आपके पता अंकित है, वो हरे आधार कार्ड। कोरोना काल के समय में कहा तो जानना संपत्ति के काम हो, राशन कार्ड के काम हो, कहूँ जगह यात्रा करना है, कोई हॉस्पिटल में जाना है, कोई बस में चढ़ना है, तो सिर्फ आधार कार्ड ही आपके आधार रही से। सत्य बात है? बिना आधार के कहा तो जा नहीं सकत रही से। तो का सक संवत 1631 में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ला पता रही सही कि ये कली काल में कलयुग केवल नाम आधारा। सज्जनों, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज हर नाम के महिमा के बखान ल करे है। नाम के महिमा इतना विस्तृत रूप से करे है कि 9 दोहा और 72 चौपाई में सिर्फ भगवान के नाम के महिमा है। भगवान के नाम ही सार है, बाकी सब बेकार है ना। ब्रह्म सत्य जग मिथ्या, सिर्फ भगवान के नाम ही सार है, ओकर अलावा वो कुछ है का? कुछ नहीं है। सज्जनों, श्रीमद् रामचरितमानस ला गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ताल सरोवर की उपमा दे है ना। सरोवर हमारे गांव मन में तरिया तालाब रही थे नहीं, हवेत नहीं है, नामे चले भूलात रहे हो अभी तुहर गांव के सनोत है नहीं, तालाब हवे तुहर गांव में। देखिए प्रसंग हरे माता अनुसुईया के महतारी चमन नहीं गोठे हो तो मैं कैसे गोठे हो? कैसे
हाउ कहल लागी नहीं कहल लागी और ते कहीं चनी कभी मैं एक जन बोलत रहूं तो कैसे बन ही का दीदी नहीं बने नहीं भाई बोले लागी और अगर बोले नहीं लागी बोलन नहीं मतलब सुमन साथ नहीं दूं ना तो मैं आयोजक परिवार ला कहूँ ये मन अच्छा से भात खवाबे भाई कही के तबे मन बोली है ना। देखिए माता हो, माता अनुसुईया के प्रसंग रे हमर नारी मन के प्रसंग रे हमर जीवन के आधारित प्रसंग रे जेमा आप हम सब ला समझे ला लागी सोचे ला लागी तब कहीं जा करके आप हमर मन के जीवन तरन तार होए के एक मार्ग बनी है ना। माता अहिल्या के प्रसंग में ही और माता अनुसुईया के समस्त माता मन के प्रसंग में चर्चा करे के प्रयास ल करबो। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ताल और सरोवर के उपमा लदीस तो एक तालाब जो रथे ना ओमे 4 घाट रही थे, चारों तरफ इसे घटोना बने रथे। श्रीमद रामचरितमानस लो ताल काबर के ही गीस 4 घाट के 4 वक्ता और 4 वक्ता में सर्वप्रथम जो घाट बनीस ना ओ बनीस ज्ञान के घाट जहाँ भूत भावन भोलेनाथ शंकर जी महाराज हर माता पार्वती ला श्रीमद रामचरितमानस के रसपान करा थी है ना। और दूसर जो घाट बनीस ओ हरे कर्म के घाट। कर्म के घाट में याज्ञवल्लभ मुनि जी हा भरद्वाज जी ला श्रीमद रामचरितमानस के कथा के श्रवण पान करत रथे। वक्ता कौन बनीस याज्ञवल्लभ मुनि जी हा और श्रोता कौन बनीस भरद्वाज जी महाराज। और तीसरा जो है ना वो हरे उपासना भक्ति के घाट हरे। भक्ति के घाट में काकभुसुंडी जी महाराज पक्षी मन के राजा गरुड़ जी महाराज ला श्रीमद रामचरितमानस के कथा ला सुना थे। और कथा ला सुना थे तो गरुड़ जी महाराज भी का कथे राम कवन पूछ ही मैं तो ही। ये राम कौन है भाई प्रश्न है। माता पार्वती भी यही प्रश्न लकर थे है ना। चौथा जो दैन्य घाट है, दैन्य घाट में वक्ता बनीस संत शिरोमणि गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज। और श्रोता कौन बनीस श्रोता बनीस समस्त संत समाज। ओकर साथ में गोस्वामी जी स्वांतः सुखाय बरबी श्रीमद रामचरितमानस ला लेखनी के चमत्कार से लिखीस है ना। इंसान ला अपन सुख बरबी कर्म करना चाहिए, श्रद्धा रखना चाहिए, विश्वास रखना चाहिए, तब कहीं जाकर के स्वांतः सुखाय के अनुभूति आप हमला हो ही है ना। देखिए पार्वती माता भी यहाँ भगवान शंकर से जब प्रश्न करते ना तो वो भी यही कहते कि ये राम कौन है। राम कवन पूछे ही मैं तो ही। ये राम कौन है, काबर आहे, कैसे आहे, का करे बर आहे। भाई सवाल कर ही नहीं। माता पार्वती भी भगवान शंकर से ये सवाल न करते और वो सवाल के जवाब में एक बार त्रेता युग माही शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। वहां जब जाते ना तो श्रीमद रामचरितमानस के यहाँ कथन ल सुनते कुंभज ऋषि के द्वारा मानस के चर्चा होत रही। माता सती है नहीं सुने परंतु शंकर भगवान बहुत ध्यान लगा के सुनते। माता सती नहीं सुने तेकर सती आप सभी समस्त संत समाज लग ज्ञात है कि माता सती हर यज्ञ के आहुति में जल करके आज पूर्ण ब्रह्मांड में 51 जगहों पर शक्ति पीठ बने हैं है ना। परंतु सुनना जरूरी है ना। पति परमेश्वर के लिए सुनिस ना माता सती है भाई। माता सती अगर सुने रहती अपन पति के लत वैसन गति होतीस की नहीं होतीस है ना। तो अवन नारी मन के धर्म के ही बारे में यहाँ चित्रकूट से जब आगे बढ़ते श्री राघवेंद्र सरकार माता जानकी और लक्ष्मण जी महाराज के साथ में तो आगे जैसे ही बढ़ते तो अत्रि के आश्रम जब प्रभु गए हु और सुनत महामुनि हर्षित भयहु। अत्रि मुनि अनुसुईया माता के पति ऋषि मुनि कहानी अत्रि मुनि। वो अत्रि मुनि जैसे ही सुनते कि जब प्रभु गए हो प्रभु के आगमन हो है और मोर आश्रम में हो है करके जैसे ही सुनते प्रेम बारी दो जन अहनवाए। भगवान के प्रेम में वो इतना अपन आप ला सराबोर कर लेते कि मोर घर में राघवेंद्र सरकार आए, मोर घर में अखिल ब्रह्मांड के स्वामी आए
है ना। भगवान के आते हुए चरण ला कौन है पखारना नहीं चाहे ही। देखी राम छवि नयन जुड़ाने और सादर निज आश्रम तब आने। और करी पूजा कही बचन सुहाए दीन मूल फल प्रभु मन भाए। प्रभु के मन मूर्ति ला देखते हुए अत्रि जी मुनि जो है उकर नयन ला निहारा थे। भगवान के सुंदर चेहरा मनोहर मूर्ति के दर्शन करत थे। उकर छवि ला देख करके मुनि के नयन जो है वो शीतल हो जाते। आदर पूर्वक अपन आश्रम में ले करके जाते। पूजन करके सुंदर वचन मुनि है वहां सुंदर वचन करके प्रणाम करते। फल फूल खाए भर देते। और वो जो फल फूल रहते ना वो भगवान ला बहुत ही रूस थे। मुनि इस प्रकार से विनती करके विनती करी मुनि नाई सिरु कह कर जोरी बहोरी। फिर सर ला नवा करके भगवान के सामने मां अत्रि मुनि जी है हाथ जोड़कर बोलते कि चरण सरोरहु नाथ जनी कब हूं तजे मति मोरी। कि ये चरण में सदैव ही मोर अनुराग बने रहे, है ना। कि ये चरण कमल में कभी मत छोड़ो। सज्जनों, श्रद्धा विश्वास रूपिणम, श्रद्धा हमारे जीवन में होना चाहिए। अत्रि मुनि जी क्या करे थे? अत्रि मुनि भी भगवान के चरण में अपन श्रद्धा रखे हैं। ओकर चरण कमल के अनुराग ल चाहते। देखिए आप श्रीमद् रामचरितमानस में माता अहिल्या के जब प्रसंग थे तो वो भी चरण रज ल चाहिस नहीं भाई। चरण रज ल चाहिस तो शिला जो रहीस ना पथरा के जो रहीस वे शिला ओह नारी बन गए बनीस नहीं। गौतम नारी श्राप बस उपल देह धरी धीर और चरण कमल रज चाहसी कृपा करहु रघुवीर। चरण के कमल प्राप्त करना चाहते वो शिला हो गई रिश्ते नारी है वो नारी बन गए ना, है ना भाई। अगर वो शिला रही से तो चरण के कमल ही काबर भगवान के नयन से भी होकर कल्याण हो सकत रही से। भगवान हाथ से स्पर्श करती तो भी कल्याण हो सकत रही से। परंतु देखो इंद्र के एक गलती के कारण माता के जो चरित्र है वो विचित्र जो बन गिरी से, है नी। ओकर कथा आम जन में माता अहिल्या के प्रसंग ला हमन यदा कदा सुनते ही रथन। वो जो विचित्र जो बन गिरी से माता पंच महाकन्या में शामिल हुई। काबर की इकर मन के जो चरित्र है ना वो विचित्र है परंतु ये मन आज भी पवित्र है। ऐसा माता पंचकन्या में शामिल है अहिल्या माता। वो अहिल्या माता भी शिला जब बनते ना तो चरण कमल लही चाहते। और आज अत्रि मुनि भी चरण सरोरह नाथ जनी कब हो तजे मति तोरी। अत्रि मुनि भी चरण कमल लही पाना चाहते। अब भगवान के चरण में पद अनुराग रहे चरण अनुराग रहे करके कौन नहीं चाहे, है ना। अब अत्रि मुनि के अर्धांगिनी कौन हरे? अत्रि मुनि के अर्धांगिनी हरे माता अनुसया। अनुसया के पद गही सीता। जैसे ही आश्रम में पहुंचते माता जानकी राघवेंद्र सरकार लखनलाल जी अत्रि मुनि तो बहुत भाव विभोर से ओला निहारे जाते। परंतु माता अनुसुईया के जैसे ही चरण लगते माता सीता तो मिली बहोरी सुशील विनीता। देखिए माता सीता प्रणाम करते अनुसुईया माता ला। और देखते अनुसुईया माता की देखो कितना अच्छा संस्कार है माता सीता के, है ना। जैसे ही मिलते ना तो चरण प्रणाम करते। तुमन को सियान मन मिलते तो करथो नहीं प्रणाम ते गुड मॉर्निंग कही देथो। कतरो झन मन कही देथे जयराम भी कही भी नहीं ते कतरो झन मन हंस देथे खिल्ली उड़ा देथे, है नी। अक्सर रामायण वाले मन के साथ में इसने होते हमन तो जयराम जयराम कहत रहथन, है नी। पर एक प्रोफेशनल व्यक्ति अगर कोई जॉब करत है हम उमन अपन ऑफिस में जाथन नहीं जयराम कबो ना सर ला तो सर तो इसे नमस्ते बोल दी पर बाजू वाले हंस देते तो का कुछ गलत बोले हन का। जयराम कहा था दिन में 10 घाव लेबे नाम भगवान के 10 घाव नाम लेथस तो 10 घाव तरबे, है नहीं भाई। अब भगवान के नाम सिर्फ नाम सार है और बाकी सब बेकार है कहा था।
नाम ला लेथन जय राम कहा थन, ओमे भी दिक्कत है कई झनला नहीं प्रोफेशनल व्यक्ति है, ओकर सामने में हम भगवान के नाम नहीं लेन, गुड मॉर्निंग बोलबो, गुड नाइट बोलबो, गुड आफ्टरनून बोलबो, इसे कहीं कहा थे। तो भाई हमारे मन की जो संस्कार है, हमारी जो संस्कृति है, जो वातावरण है, जो हम अपन बच्चा ला सिखाएंगे वो ला कब सिखाल जाबे, कब सिखाओ, सिखाए लगी नहीं तो कौन सिखाई भाई। पुस्तक ला पढ़े बजे लड़का हा तो मीरा के पद ला कौन सिखाई, मास्टर है नहीं। कबीर के दोहाल कौन सिखाई, मास्टर है। और ओकर महतारी का करी है, वो भात रांधी कहा थे देख, हाँ तो महतारी है भात रांधी गुरुजी सिखाई। परंतु देखना सज्जनों, आज के डेट में ना कोई भी लड़का मीरा के पद कबीर दास के दोहे ये कोई लड़का ला याद तक नहीं रहा है। वो लड़का ला का याद रखे, आलू कचालू बेटा कहाँ गए थे, है नहीं। देखना बिल्कुल छोटे लड़का मन ही गाना बिल्कुल पहली गही और किसकी झोपड़ी में सो रहे थे कथे, महुल नहीं आते। ऐसा गाना मन ला आज के समय में लड़का मन गाथे। पर हम मन जब छोटे छोटे रहन ना तो हमारे बाबूजी मन अच्छा अच्छा स्लोगन मन ला बताए, श्लोक ला बताए, मीरा के पद ला बताए, कबीर दास जी के दोहे बताए, श्रीमद रामचरित मानस के बारे में बताए, श्रीमद भगवत गीता के बारे में बताए, मलखान के बारे में बताए, बंगाली की लड़ाई के बारे में बताए, पाव के पहाड़ा ला पढ़ाए। सोचिए ज्यादा समय नहीं हो है, नित पाव एकम पाव, पाव दुनिया पाव तीन तीन पवना, इसे कही के आज के डेट में लड़का मन दू पहाड़ा नहीं पढ़े, पढ़ते का नहीं पढ़े। ये हमारी संस्कृति है रे, वो संस्कृति ला बचाए बर आज हम आप कितना प्रयास करत हन, परंतु बचत है का नहीं बचे। एक जिम्मेदार कौन है, हे अत्रि मुनि के अर्धांगिनी हरे, बहुत ही पतिव्रता नारी जे अपन पति के पतिव्रता धर्म के बल पे, ओकर तप के बल में ये दुनिया मां एक संदेशा देखेगी कि एक ही धर्म एक व्रत नेमा और काय बचन मन पति पद प्रेमा। अनुसुईया माता जो है अपन पति ला परमेश्वर मानिस, और पति परमेश्वर के कारण माता के कभी विचार है डगमगीस नहीं, कभी कोनो दूसर के बारे में सोचिस भी नहीं। काबर पति के चरण में अनुराग है, और पति के प्रति होकर जो प्रेम है वो अथाह है वे। काबर दोनों के जीवन में श्रद्धा और विश्वास है। माता अनुसुईया जो है वो श्रद्धा के प्रतीक है, और अत्रि जी जो है विश्वास के प्रतीक है। जब दोनों के गाड़ी एक साथ, जब दोनों पहिया चलते ना, तब कहीं जाकर के परिवार के गाड़ी है चलते, है ना। कौशल्यादि नारी प्रिय सब आचरण पुनीत। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज माता कौशल्या मन के आचरण ला कितना पुनीत बताइस। वंदनीय नारी हरे, और वंदनीय नारी में ओकर आचरण कितना पुनीत है, देखियो है ना। भगवान राम जी के तीनों माता जो है कौशल्यादि नारी प्रिय, माता कौशल्या, माता सुमित्रा और माता कैकेयी, उनकर आचरण कितना पुनीत है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज महिला मन के, नारी मन के चरित्र के चित्रण ला कितना अच्छा करे है। कौशल्यादि नारी प्रिय सब आचरण पुनीत, इतना अच्छा आचरण कर मन के कि वो मैंने जब राजमहल में भी चले ना तो समस्त प्रजाजन भी देख के कहा है कि देखो कितना अच्छा माता मन जात है, कितना अच्छा वंदनीय नारी मन जात है। कही के सज्जनों, दो प्रकार के नारी होते हमारी ये दुनिया में, और दो प्रकार के नारी होते ना, तो एक होते वंदनीय और एक होते निंदनीय। वंदनीय नारी जो है ओकर आचरण है चरित्र पवित्र रही, आचरण है बिल्कुल अच्छा रहे, ओकर मन में कभी छल कपट द्वेष राग घमंड अभिमान कभी नहीं आ सके। भगवान भी कथे कि निर्मल जन मन सो मोहि पावा, अब मोह कपट छल छिद्र न पावा। भगवान भी कही थे कि एक नर में एक नारी में ईसन गुण होना चाहिए।
और ऐसा जकर में गुण नहीं है ना, ओकर आचरण बिल्कुल निंदनीय है कि नहीं है भाई। जकर आचरण में का कथे होला, अब हमार भाषा में कई प्रकार के आनी और बानी के बोलते नहीं मतारी है ना भाई। जकर आचरण ठीक नहीं रही तो लानी और बानी के बोलते थे, ये महिला ठीक नहीं है, ये लड़की ठीक नहीं है, नारी ठीक नहीं कही के कहते नहीं है नहीं भाई। पुत्री पवित्र किए कुल दो। एक जो नारी होते ना, छोटे से बालिका से लेकर के किशोरावस्था में पहुंचते, युवा अवस्था में पहुंचते, ओकर बाद में जब ओकर विवाह हो जाते ना तो वो नारी बन जाते। जे दिन लड़का थे तो दिन महतारी बन जाते, बनते नहीं है ना। पुत्री पवित्र किए कुल दो काबर कहे गए है। एक महिला जो है वो दो कुल के नाम ला रोशन करते। पहला जब अपन माँ बाप के घर में रहते ना तो अपन माँ बाप भाई के नाम ला रोशन करते, और जब अपन ससुराल पहुंच जाते तो अपन सास ससुर अपन पति के नाम ला रोशन करते है नहीं भाई। अपन ससुराल में रही, मैके में रही ना तो का कथे, फलाना बेटी है माँ सुग्घर अकन है, एक नंबर है बेटी है कथे नहीं। ये हमारा मन के सामान्य भाषा हरे, ये कोई दो मत वाले बात नहीं है। काकरो बेटी महतारी ऐसे जात रही ना तब बोलते बोले बार सब जन बोलते नहीं जी, बने ही कर घर के गुड्डी है, इकर बहू है, तो वही तो नाम रोशन हरे है नहीं। छानी में चढ़ के थोड़ी झंडा लगा देवे, उकर घर के बहू बनेगा, ओकर बेटी बनेगा कहबेगा नहीं कहा है भाई। जो रास्ता में चलत रही है तो अगर वहां पे सम्मान हो गए तो पीठ पूछे हो गए, वही सफलता हरे, वही चरित्र है पवित्र है हवे नहीं। कौशल्यादि नारी प्रिय सब आचरण पुनीत कबर कीस। ये समस्त संत समाज, समस्त नारी जाति, समस्त महतारी मन पर एक संदेश बनीस। आवाज श्रीमद् रामचरितमानस में नारी मन के बारे में कितना विस्तृत वर्णन है मिलते। चाहे हम यहाँ पे माता सीता, माता जानकी ल देखन, पंचकन्या में 3 जो माता जो हमारे श्रीमद् रामचरितमानस में मिलते, माता अहिल्या, माता तारा, माता मंदोदरी, श्री वेदव्यास द्वारा रचित महाभारत ग्रंथ में भी 2 पंचकन्या मिलते, जेमा माता कुंती और माता द्रौपदी, ऐसा 5 जन वो महापंचकन्या मन भी कितना पवित्र है आज है नहीं। वो मन भी तो नारी हरे। अब नारी के गुण रथे शुरू से ओकर संस्कार देना। एक नारी के पहला कर्तव्य है कि अपन बच्चा ला संस्कार देना। अब अन्यथा आज के समय में तो बड़े बड़े टच के मोबाइल ला धर के सब घूमत रहती दीदी हो, कोई संस्कार नाम के कोई चीज नहीं रहा है। एक जन महतारी रथे, ओ खेत जाते अपन गुड़ियल बोलते, अपन लइका ला बोलते कि बेटी एक पौवा भात ला रान देबे, मैं आवत हो खेत डहन ले कथे। हमार दहन 9 बजे निकलते काम में, खेत खार जाते तक खेत खार जाए बर 9 बजे बिचारी निकल गए, अपन बाबू ला एक पौवा चौर लग भात रांध के खवा देबे कथे। तो ओकर बेटी है रांध के खवही नहीं ते नहीं खवाए सनोद वाले मन देख तियार दी सब खेत चल दी सो है 9 बजे गे 1 बजे इस, परंतु ओकर बेटी है कोंटा में बैठे रह गए, वो एक पौवा भात ला रांध के अपन बाबू नहीं खवा सकिस। काबर नहीं खवाइस? दोनों ईयरफोन ले से कान में लगाए है, मोबाइल ला सुना थे, और कोई मतलब नहीं दुनियादारी से। का टच है महतारी और बेटी के बीच में? कोनो टच है का? कोई टच नहीं है। तैम गलती का करे मोबाइल के ते ओकर दाई के। भाई संस्कार ला तोला देना है तो नारी के परम कर्तव्य रे छोटेपन से ही देवे ना। छोटे रही तोर बेटी है तोर बेटा है तबे तो बताबे। अब बाबू जात मन तो कमाक लही उधरा देते, बनाना बिगाड़ना तुइल है। कैसे का बाबू जात है? सही बात आई नहीं। कैसे बनाना है, कैसे बिगाड़ना है, वो हमारे नारी मन के कर्तव्य बनते, महतारी मन के कर्तव्य बनते है ना। माता अनुसुईया यहाँ माता सीता के साथ में जब बैठे हैं ना, तो अनुसुईया के पद गही सीता मिली बहुरी सुशील विनीता। सुशील आचरण लही कथे, बहुत सुशील संस्कार है जी। ऐसे कह के जे नारी शादी के बाद में पर पुरुष की ओर ना देखे, पर पुरुष की कोनो कल्पना ना करे, वो हरे नारी वंदनीय। पुरुष मन घलो कथे ना, एक पत्नी धारी
मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी महाराज है नहीं भाई, जेकर गाथा लगात हन, जेकर कथा लगावत हन, वो एक पत्नी धारी हरे, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम कहलइस। अब महिला मन के चरित्र ला वंदनीय बनाना है। महतारी हो तो हमारे लोग लइका ला छोटेपन से शिक्षा ला दे ला पड़ी। बड़े बड़े बाद में कबे कहते हैं नहीं अब ते सीधा हो जा कही के, तो जे टेढ़गा हो गए ते सीधा हुई का, ते पोंगरी में डाल के 12 साल ले रख देना, नहीं हो सके, कदाप नहीं हो सके। वो संस्कार ला महतारी मन ला छोटेपन से बालिका रही तभी डाले ला लगी है ना। वो संस्कार हरे। माता अनुसुईया के बारे में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज यहाँ बोलते कि ऋषि पत्नी मन सुख अधिकाई। अब ये माता अनुसुईया कौन? जब एक बार नारी मन के संस्कार के बारे में ब्रह्मा विष्णु महेश के तीनों पत्नी माता पार्वती, माता सरस्वती और माता लक्ष्मी के बीच में बात होत रहते ना, तो बात का होते? चर्चा ये चलते कि धरती में ये भूलोक में कौन सबसे ज्यादा तप के बल से सर्वश्रेष्ठ है के। माता मन कथे अरे हम मन तो स्वर्ग लोक के माता हरन, जगत के जगदम्बा हरन, तो हमार मन से ज्यादा आउ कौन हर अपन आचरण में और अपन संस्कार में बड़े हुई ही। भाई सवाल हो कि नहीं ही? तीनों माता सोचत है कि ये भूलोक मा, ये धरती लोक मा कौन हर ऐसन अपन आचरण ला पुनीत बना के रख सकते और काकर तप के बल में इतना बल है जो धरती लोक में हवन मन से ज्यादा सर्वश्रेष्ठ है। तीनों माता मन के बीच में जब ये बात छिड़ते ना, भगवान के लीला ला देखिए, ओकर लीला ला वही जाने है ना। तीनों के तीनों जब चर्चा करत रहे ना, तो नारद जी मुनि आते। नारद जी मुनि करताल धरे रहते, बीना धरे रहते है ना। देखे उन्हें टीवी मन में तेनी देखे सनोद नहीं आत हुई नारद महाराज कहीं यहाँ हूँ में हर बीनाल धर के करताल धर के ऐसे बजार नारायण नारायण हरि हरि श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। एक आध गाँव आए तुम्हार गाँव सही नहीं आए का देख। अरे टीवी माथे बहिनी देखा को कोई बेन ला देखा था सो है भाई। नारद जी खलो आथे कैसे, भगवान ब्रह्मा आथे, विष्णु जी आथे, पार्वती माता आथे, और अभी तो श्रीमद रामचरितमानस के बहुत अच्छा भी अरण्य कांड ही चलत है। हमूमन अरण्य कांड लही पढ़ा था है नहीं भाई। भक्ति ला पाए पर अगर प्रयास करना है ना तो सत्संग के मड़वा में चल जा। भक्ति ला पाए बर ये समस्त गुण माता अनुसुईया में रही से। और माता अनुसुईया जब ये तीनों माता मन के बात हर चर्चा हर चलत रही, बहस चलत रही ना, तो तीनों माता मन एक परीक्षा लेवर जब ठानीस तो पृथ्वी में अपने पति मन ला भेजीस। तीनों देवता जैसे ही यहाँ ओकर द्वार में आते माता अनुसुईया के, तो माता अनुसुईया जो है ना वो मन बोलते कि हम मन ला भूख लगत है ना, हम ला खाना खिला दो, परंतु शर्त ये रही कि बाहर के जो फल फूल है बोला हम ग्रहण नहीं करन। माता आपके गोरस ला हम पीना चाहत हन। भगवान मन की ये कहना रही से माता मन तीनों जन देखा थे स्वर्ग लेख से कि अनुसुईया माता के साथ में अब का हुई है का करही। परंतु देखिए अनुसुईया माता के तप के बल, ओकर पतिव्रत बल, तीनों भगवान ला छोटे छोटे बालक बना दीस। और वो बालक ला बना करके पलना में डालकर अपन गोद में बिठा करके अपन गोरस के स्तन पान करेस। ऐसन माता अनुसुईया जो ब्रह्मा विष्णु महेश ला बेटा बनाए, वो हरे माता अनुसुईया है ना। कौन हरे? वंदनीय नारी। नारी का हरे वंदनीय नारी हरे। नहीं तो कोनो बोले भरा अभी के समय में कैसे करी, पाउडर दूध लगोर के पिया दी। तब भाई अगर पति परमेश्वर के एक ही व्रत एक धर्म नेमा अगर माना था तो आज के समय में भी भगवान प्रकट हो जाही। कोई नहीं, अपन आप ऊपर विश्वास रहना चाहिए। और अपन आप ऊपर विश्वास नहीं है मतलब
कुछ नहीं हो सके और कुछ भी नहीं हो सके। ऐसा माता अनुसुईया जो है अपन स्तनपान भगवान तीनों भगवान ल करवाथे, तीनों के तीनों माता जो है पार्वती लक्ष्मी और सरस्वती माता जो है अनुसुईया माता के सामने में वो तप के बाल सामने में अपन आपला नतमस्तक कर देते, वो अनुसुईया माता हरे। अब अनुसुईया माता के तो संधि विच्छेद यदि करन तो का होते? अनु, अनु मतलब होते प्रेम, और सैया के मतलब हो गए पति। प्रेम, पति के प्रति प्रेम, वो हरे माता अनुसुईया। ऐसा संस्कार जो दूसर जगह नहीं देखेला मिले। अपन प्रेम पूर्णतः लुटा दीस, पति के चरण में अनुराग चाहिए, चरण सरोरहु नाथ जनी, नाथ मानिस पति ल ऐसा अपन परमेश्वर बना के रखीस। और भगवान देखिए जब काकरो चरित्र विचित्र बनाना रहते ना तो कई प्रकार के अड़ंगा आ जाते, आते नहीं है ना। सत्संग की नगरी और कुसंग की नगरी दो ठन भूमिका। कुसंग की नगरी का है लंका, है ना, जहाँ के राजा कौन है? दुष्ट राजा रावण, वो कुसंग की नगरी हरे। परंतु वहां एक सज्जन पुरुष घलो है। कौन है सज्जन? सज्जन सत कौन है? विभीषण जी महाराज है वे। परंतु जब वंदनीय और निंदनीय नारी के जब चर्चा होते ना तो सबसे पहले वो कुसंग की नगरी में शूर्पणखा रावण के बहिनी ओकर चर्चा होते, है ना। शूर्पणखा जानत हो नहीं? ऐसे नाक ला काट दे रही से लखनलाल जी महाराज है नहीं, नाक ला काट देते वो हरे शूर्पणखा। काबर काटे रही से? एक पत्नी धारी श्री रामचंद्र जी महाराज है वे, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी महाराज है। परंतु वो जा करके बोलते तुझे पुरुष को नहीं और मुझसे स्त्री कोई नहीं। शूर्पणखा बोलते, बाजू में माता जानकी खड़े हैं, लखनलाल जी महाराज खड़े हैं। परंतु देखिए काकरो परिवार ला बिगाड़ना है तो शूर्पणखा बन के खड़े हो गए कि मैं तोर साथ में विवाह करना चाहता हूँ, मैं तोर साथ शादी करूँ। तोर से ज्यादा सुंदर पुरुष कोई संसार में नहीं है, मोर से सुंदर स्त्री कोनो संसार में नहीं है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज देखिए ये निंदनीय नारी के परिचय ला कैसे दीस। वो निंदनीय नारी ला बोलीस कि शूर्पणखा रावण के बहिनी। नारी के जब परिचय ला दे जाते ना महतारी हो, जब कुंवारी रही ना तो माँ बाप के नाम से जाने जाते नहीं। कैसे? कुंवारी रही तो माँ बाप के नाम से जाने जही, और विवाह के पश्चात में अपन पति सास ससुर के नाम से जाने जाते। फलाना घर के बहुए ओकर बाई हरे, ओकर पत्नी हरे, ऐसने होते नहीं परिचय। अब काकरो पति नहीं है ना तो ओकर बेटा के नाम से जाने जाते। इसे तीन प्रकार से एक महिला के परिचय बनते। परंतु यहाँ देखिए गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज का लिखीस कि शूर्पणखा रावण के बहिनी। तब भाई शूर्पणखा की शादी तो विद्युत जीवा के साथ में हो गए है। अब विद्युत जीवा की पत्नी कही थी शूर्पणखा रावण के बहिनी कहा थे तो ओकर भाई से बनेगा परिचय। कोनो शादीशुदा नारी के परिचय है भाई से कदाप नहीं बने, बाप से कदाप नहीं बने। परिचय का में बनी कि ये फलाना भाई हरे, है ना। भाई शादी हो गए तो अगर पति का नाम जुड़ी नहीं, नाम बिल्कुल जुड़ते। पुत्री पवित्र किए कुल दो में, एक कुल से दूसरा कुल में जब जाते ना तो ओकर पति के नाम हर जुड़ जाते। शूर्पणखा ला ओकर भाई के नाम से जाने जाते। ओकर निंदा ला देखिए काकरो परिवार ला, माता सीता के परिवार ला बिगाड़े बर वह भगवान के सामने विवाह के प्रस्ताव रख दीस। दूसरा पात्र जो बनीस सत्संग के नगरी अयोध्या मां मंथरा है नहीं, सत्संग के नगरी हरे, अयोध्या जैसे नगरी हरे। परंतु मंथरा ला देखिए, मंथरा के स्वभाव ला देखिए। एक नारी वो जो बनाते, एक नारी वो जो बिगाड़ते, एक नारी वो जो सीता बनते, वो एक नारी वो जो मंथरा बनते। आज हमारा वो आपके बीच में भी कई जन मंथरा है, हवे नहीं भाई। 10 दिशा ल जीतने वाला, 10 इंद्री ल जीतने वाला राजा दशरथ श्री रामचंद्र जी के पिताजी है ना। देवासुर संग्राम में जब लड़ाई के समय में पहिया के ऐसे छीनी खीला मन जब गिर गए ना
तो छीनी उंगली ला डाल करके माता कैकई है दशरथ जी महाराज ला वो युद्ध में विजय श्री दिलवाए रही से। दशरथ जी बोली कि मांगो, का मांगना है कैकई? माता कैकई कथे कि जब समय ही तब मांगो महाराज। आवाज देखिए, कल मंगल अभिषेक होना है, राजपाट ला समर्पित करना है, भगवान राम ला राजा राम बनाना है। तो ये मंथरा के दिमाग हर चले के शुरू हो गए। वो पूरा भड़का दी कैकई माता ला, भड़कीस नहीं भाई, 2 ठन वरदान के बदला मां और कहीं मांग लेतीस ता बन जातीस नहीं, परंतु का मांगीस? 14 वर्ष के वनवास भगवान जी पर और भरत पर राजपाट। ये हरे मंथरा, और मंथरा सिर्फ अपन मन में चाहत रही से। माता कैकई तो बचपन से भगवान राम के गुणगान, उला प्रेम वात्सल्य मातृत्व से परिपूर्ण रखे रही, कभी भी राम ला भरत से अलग नहीं समझीस। ऐसा माता कैकई हरे। परंतु देखिए सज्जनों, एक मंथरा जो है आज एक भगवान के 14 वर्ष वनवास देख बाद में श्रीमद रामचरितमानस के रचना हो गई है ना। और मंथरा के तो संधि विच्छेद करबे तो ही बोल देते कि जो अपन मन के थरहा ला दूसर कर जाके बो दे वो हरे मंथरा है नहीं भाई। धान ला लगावे परहा लगाए लगथे, पर मन के थरहल दूसर का जाग बोथे ना, ओला कथे मंथरा। आज के समय में ना महतारी हो आप हमर मन के आजू बाजू में बहुत अकन मंथरा रथे, बाँच के रहे लगी नहीं रहे लगी भाई। मंथरा मतलब वो मन के थरहल बुआ थे, समझ जा कैसे रथे। एक जन महतारी जो अपन घर में संध्या के बेला में, गौधूली बेला में चूल्हा सुलगाए के प्रयास करत है। चूल्हा सुलगाते नहीं, खाना बनाए बच्चे, चूल्हा ला सुलगाए के प्रयास करत है। बाजू वाले मंटोरा आगे ऐसे खपराल धर के, हमारे घर के माचिस नहीं मिलत है, वो दे तो दीदी एक कनागी चूल्हल से चाय हो बेते कहा था। होते नहीं तुम्हार मन खा कोई बाजू का आजत है। अब आजकल गैस वाले मन हनी मांगे, टंकी थोड़ी उठा दे दी ना, वैसा में वह 1145 रुपया टंकी चला देना पड़ जाएगी। पहले समय मन करे वो आज भी हमारे माता मन हर बिल्कुल जे चूल्हा दगाथे ना, वो बिल्कुल कहीं कहीं संगवारी मन कर जाके बैठ जाते। वो मंटोरा जो है दीदी कर चलती से एक जन जेकर बहू हर बाजार के है। वो कहाँ बाजार के है? पड़की भाट के होते नहीं, बाजार नहीं हो, वो पड़की भाट के ओकर बहू हर बाजार के है। वो आए नहीं है, साज हो गए, गोधीली बेला है, ये खपरा में आगी मांगे बगे है मंटोरा। हा बैठो मंटोरा की, मंटोरा चुक ले जैसे ही बैठी, बैठे के बाद में शुरू हो गए भाई राम कहानी होकर। का कहा थे, अई दीदी तोर बहू देखे वो पड़के भाट के बाजार में मार चुक ले लुगरल पहने रहीस, वो कौन हरे नहीं जानो, फिर दूसर सन गोठियात रहीस वो दीदी। अब एकदम आनी पानी पहने है वो, कहाँ 16 सांझ कुंतहू भेद देहस, काकर सन नहीं काकर सन नहीं, मार गोठियाली सानी पानी के दीदी हो। खपरा मागिल धरीस अपन घर में चल दिस। अपन घर के चूल्हा में वो आगी ला लगा थे, पर ओकर चूल्हा में का आगी है लगी, ये तो एकर दीदी के घर में आगी लग गए। लगिस नहीं भाइयों कर बहू बारे मानी पानी बोले हस, त जे सास 16 आना रही, जे बहू 16 आना रही, वो भी वो मंथरा के कारण ओकर मन में विचार आ जाई, हो सही बात है मोर बहू वहां गीस हुई, भले वो अपन भाई सन भी बात करी तिहा के लिए का कही नहीं, भाई के काकर कोई दूसर साथ में बात करत रही सो ये है विचलस कही नहीं, ऐसे होते। तब ये जो मंथरा मन है इकर मन से बाँच के रहना चाहिए।